अफ्रीका के नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में बने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। करीब 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई। चीतों को नेशनल पार्क में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया, लेकिन कूनो नेशनल पार्क की जमीन को लेकर ही एक अलग विवाद शुरू हो गया है। चीते के नए घर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में जमीन को लेकर ये नया विवाद पनपा है। दरअसल सेंचुरी के लिए दी गई जमीन को लेकर पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी 19 सितंबर को सुनवाई होगी। राजघराने के वंशजों की ओर से दी गई याचिका में कहा गया था, ये जमीन शेरों को रखने के लिए दी गई थी, लेकिन अब इस सेंचुरी में चीते लाए जा रहे हैं। या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या सेंचुरी में शेर लाए जाए। पालपुर राजघराने की ओर से श्योपुर जिले के एडिशनल सेशन कोर्ट में ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना संबंधी याचिका दायर की गई है। पालपुर राज परिवार का कहना है कि हाई कोर्ट में हमारी याचिका और दावों के जवाब में अपना जवाब देने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया था, लेकिन हाई कोर्ट के सीधे आदेश के बावजूद भी कलेक्टर ने हमारी याचिका का हवाला दिए बिना रिपोर्ट पेश कर भूमि अधिग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया। राज परिवार की तरफ से दायर याचिका में कूनो नेशनल पार्क के अंदर प्रशासन द्वारा अधिग्रहित राज परिवार के किले और जमीन पर कब्जा वापस करने की मांग की गई है। पालपुर राजघराने का दावा है कि उन्होंने अपना किला और जमीन शेरों के लिए दी थी, न कि चीतों के लिए। शेर आते तो जंगल बचता, लेकिन अब चीतों के लिए मैदान बनाए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। जब कूनो में गिर शेरों को लाने के लिए सेंचुरी घोषित किया गया था, तो उन्हें अपना किला और 260 बीघा भूमि खाली करनी पड़ी। कूनो पालपुर पर शासन करने वाले परिवार के वंशज श्री गोपाल देव सिंह ने बताया कि उन्होंने संपत्ति को वापस लेने के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को विजयपुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होगी। दरअसल पालपुर रियासत के वंशजों ने ग्वालियर हाई कोर्ट के कूनो सेंचुरी के लिए की गई भूमि अधिग्रहण के खिलाफ साल 2010 में ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका क्रमांक 4906/10 लगाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका में दिए गए तथ्यों पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा था कि ये मामला सेशन कोर्ट का है। सीधे हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में सुनवाई नहीं करता, इसलिए कोर्ट ने साल 2013 में श्योपुर कलेक्टर के माध्यम से इस मामले को विजयपुर सेशन कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए थे। 2013 से श्योपुर में पदस्थ कलेक्टर इस मामले को टालते रहे। पालपुर रियासत के वंशजों ने साल 2019 में जब श्योपुर कलेक्टर के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की, तब तत्काल कलेक्टर ने आनन फानन में विजयपुर सेशन कोर्ट में मामला भेजा। पालपुर रियासत का आरोप है कि कलेक्टर ने गलत जानकारी के साथ मामला पेश किया। हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना के खिलाफ ही पालपुर राजघराने ने विजयपुर कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी पहली सुनवाई 8 सितंबर को हुई और अगली सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी। शेर यानी सिंह परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना 1981 में जारी हुई थी। कूनो पालपुर सेंचुरी में 220 बीघा सिंचित उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले में 27 बीघा असिंचित ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीनें हमें दे दी गई हैं। 220 बीघा जमीन के बीच पालपुर रियासत का ऐतिहासिक किला, बावड़ी, मंदिर आदि संपत्ति है, जिसका अधिग्रहण में कोई जिक्र नहीं है और न ही कोई मुआवजा मिला। फिर भी सरकार इन संपत्तियों का उपयोग कर रही है। पालपुर के राजा स्वर्गीय जगमोहन सिंह, जो 3 बार विधायक भी रहे, उन्होंने इस सेंचुरी की खुद नींव इसलिए रखी थी कि कम से कम जानवर और जंगल सुरक्षित रह सके, लेकिन समय के साथ हमें बेदखल कर दिया गया। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू को शून्य माना गया और उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। अब चीतों को लेकर आ रहे हैं, जंगल को भी काट दिया गया। शासन हमें साल 2013 से लगातार टालता रहा है। हमारा केस कोर्ट में भी नहीं पहुंच रहा है। सेंचुरी का नाम पालपुर होना चाहिए, इसे हटाकर कूनो नेशनल पार्क कर दिया गया। मुआवजा तो मिलना दूर की बात है, लेकिन थोड़ी इज्जत तो दे देते। उन्होंने कहा कि हम अकेले ही नहीं, करीब 400 से ज्यादा आदिवासी परिवार अभी भी उचित मुआवजे से वंचित हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।